प्रयागराज की पावन धरती पर चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ये दृश्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुँचे हैं। संगम तट पर आध्यात्मिकता और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। भदोही जिले के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे ने अपने भाई और भतीजों के साथ तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान कर पुण्य अर्जित किया। स्नान करने के बाद पंडित त्र्यंबकनाथ और पंडित लोलारखनाथ पांडे ने कहा कि ये संगम स्नान न केवल आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की अद्वितीय विरासत को भी जीवंत करता है। धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रोच्चारण के बीच गूंजते जयकारों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए संगम तट का ये अद्भुत नजारा और महाकुंभ की पूरी रिपोर्ट। तो हम लोग संगम पहुंच चुके हैं, जहां पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। उस जगह यहाँ के भदोही के पूर्व सांसद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सांसद गोरखनाथ पांडे जी भी पहुंच चुके हैं। अपने परिवार के साथ यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पे आस्था की डुबकी किस तरह से लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी किस तरह लगाई जा रही है, देख सकते हैं। तो फाइनली जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं भदोही जिले के पूर्व सांसद, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे अपने भाइयों के साथ, भतीजों के साथ यहाँ पर महाकुंभ में संगम में स्नान किया। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। देखिए हमारे दीवान जी हैं, ये भी डुबकी लगाए। आस्था की एक डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मां गंगा से प्रार्थना करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग संगम में स्नान किए और दिव्य स्नान किए, भव्य स्नान किए। कौन कहता है कि यहाँ पे भीड़ है और तकलीफें हैं? यहाँ पे योगी मोदी का ऐसा व्यवस्था है जिसे देखकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। आप भी आइए, एक बार आस्था की डुबकी लगाइए। गंगा, जमुना, सरस्वती का पावन स्थान पे इस समय मैं पहुंच चुका हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। फाइनली आज हम लोग संगम में स्नान किए। संगम में स्नान करने के बाद भदोही जिले के पूर्व सांसद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे मां संगम में स्नान करने के बाद यहाँ पे पूजा और संकल्प करते हुए तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं। पंडित गोरखनाथ पांडे के भाई गंगा पूजन करते हुए संगम में स्नान करने के बाद गंगा पूजन किए। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। भाई पंडित गोरखनाथ पांडे के भाई यहाँ पर दान, संगम में स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हुए ये आपने देखा। हम लोग तीर्थराज प्रयाग में संगम पर स्नान किया। यहाँ पर आए थे पंडित गोरखनाथ पांडे पूरे परिवार के साथ, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। और आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है संगम का तस्वीर देखना, तो बने रहिए हमारे साथ। गंगा स्नान करने के बाद हम लोग स्टीमर के द्वारा घाट पे जाते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पावन महाकुंभ में हम लोग संगम में स्नान किए और स्नान करने के बाद अब स्टीमर के द्वारा घाट की तरफ जाते हुए और भी आगे की तस्वीर दिखाऊंगा। आप तो बने रहिए हमारे साथ। भदोही जिले के पूर्व सांसद, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे ने महाकुंभ के बारे में क्या कहा। पंडित जी, आज आपने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य रहा, जो पूर्वजों का और देवताओं का आशीर्वाद रहा कि यह गुप्त नवरात्र के शुभ नवमी के पावन अवसर पर हम लोग महाकुंभ के इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और साथ में बड़े भाई, छोटे भाई और घर के और परिवारजन रहे। हम लोगों ने इस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके और
पावन स्नान किया, जहाँ से दैविक भौतिक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जहाँ आज पूरा विश्व इस महाकुंभ के पावन पर्व की महत्ता को समझ भी रही है। और हम इस विशेष अवसर पर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इनका बार बार हृदय से उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। इतनी बड़ी भीड़ और इतनी अच्छी व्यवस्था जो कल्पना से परे है, और जिस तरह से हम लोगों ने संगम स्नान किया, त्रिवेणी में डुबकी लगाया और पूजा पाठ करके अपना यथाशक्ति कुछ दान पुण्य भी किया, ऐसे पावन अवसर पर यह भव्य दिव्य नव्य कुंभ अकल्पनीय है, जो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वैसा दृश्य यहाँ उपस्थित है। हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ के त्रिवेणी पावन अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अवसर मिला, और आज का यह पावन दिन हम लोगों के लिए बहुत ही मंगलमय कल्याणकारी हो, यह कल्पना और त्रिवेणी मां से आशीर्वाद लेते हुए त्रिवेणी में स्नान किया।